हेलो, नमस्कार। आज मैं एक बात करूँगा कि इस भर्ती में क्रेडिबिलिटी किसको जानी चाहिए। तो इसमें इस भर्ती में क्रेडिबिलिटी मैं किसी की पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम ऑथेंटिक चीज़ें बात कर रहा हूँ। जिसने इस भर्ती के लिए रियल में मेहनत करी, ग्राउंड पे मेहनत करी, वो नागेंद्र पांडे है। उस बंदे ने सीनियर एडवोकेट किया, स्टे था, भर्ती को निकाला वहाँ से। स्टे भर्तियों पे हो जाता है, 3-3 साल कोर्ट में पड़ी रहती हैं। एक बार एडिशनल कॉज लिस्ट में केस चला गया, स्टे है तो उसको नंबर ही नहीं आता सुनवाई का। और दूसरा उसने श्री कृष्ण मिश्रा जी को भी किया। पैसा जितना उसने लिया, उसने खर्चा किया, उसने दिखाया, फिर भी उसको चंदा चोर कहते हो। और ये जो प्रवक्ता बने फिर रहे हैं, जिनको क्या ही बताएं इस लाइव, कौन सा लाइव हिंदुस्तान, कि भाई तुम्हारी क्रेडिबिलिटी क्या जीरो है। कुछ भी छाप देते हो, कोई पैसा देगा तो उसको तुम डीएम बना दोगे, एसपी बना दोगे, एचओडी बना दोगे, प्रोफेसर बना दोगे, होगा वो चपरासी बना दोगे प्रोफेसर। अरे भाई, कब से 6 to 8 में जो है लेक्चर प्रवक्ता बनने लगे। वहाँ पे बिहार में तो 6 to 8 28,000 बेसिक है, लेवल 5 की जॉब भी नहीं है, 29,200 बेसिक भी नहीं है, 28,000 बेसिक है। उस भर्ती को तुम जो है वहाँ पे लेक्चर बना के, मतलब क्या है, कैसा छाप दे रहे हो भाई। कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, कुछ भी छाप दे रहे हो, कोई पैसा दे रहा है, कुछ दे रहा, छाप दे रहे हो उसको। और जो ये बंदा लेक्चर बना फिर रहा है, इसने भी बहुत पैसा लिया है लोगों से भर्ती के नाम पे। कई बार इसने कलेक्शन किया, उसका हिसाब दे, कहाँ पे खर्चा किया इसने, पैसा कहाँ खर्चा किया। ना कोई एडवोकेट किया, ना कुछ किया, पैसा खर्चा कहाँ किया, हिसाब दे इसका। ये दूसरों को चंदा चोर कहता है, खुद चंदा चोर है, हिसाब दे उसका। तो ये हिसाब नहीं देने वाला, क्योंकि रियल चोर तो यही है। अरे भाई, तुमने 3-3 बार चंदा लिया, उसका हिसाब दो। तुमने 3-3 बार चंदा चोर लिया, फोन फूट गया उसका, पता नहीं क्या क्या, भाई हिसाब तो दो उसका। दूसरे से हिसाब मांगते, खुद चोर वही है ना, खुद चोर और चिल्लाए दूसरों को, प्रवक्ता बना फिर रहा है। भाई किया क्या इसने, इस बंदे को एंट्री मॉडर तक की समझ नहीं, ना समझ है। एंट्री मॉडर पे जब ऑनरेबल जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर की बेंच में हियरिंग हो रही थी, उस टाइम स्टे था इस पे। उसके बाद भी ये जियो जारी कर रहा था, कह रहा था कि इसका कोई मतलब नहीं। बताओ, ऐसा ऐसे ना समझ लोग। और खुद को, अरे भाई प्लेटफॉर्म मिल गया तुमको ना यूट्यूब चैनल का, तुमसे बहुत बड़े विद्वान, तुमको कुछ नहीं आता, बहुत बड़े बड़े विद्वान पढ़े। अगर इतने ही विद्वान होते ना तो लेखपाल में ज्वाइनिंग पा गए होते। लेखपाल में अगर नागेंद्र पांडे 68 या 69 एक्स सर्विसमैन की पोस्ट गई थी कट ऑफ, क्यों नहीं पाए भाई उसमें। बिहार में थोक के भाव आ गई, मिल गई तुमको। और यहाँ पे क्या इनवैलिड सीरीज हो गया, ऊपर से एकेडमी भी जुड़ता है। यहाँ पे बहुत सारा इनवैलिड सीरीज हो गया, वरना बहुत हाई कट ऑफ जाती। उन लोगों ने डबल डबल गोला भर रखा था, बहुत नंबर थे उन लोग के। तो ऐसे ऐसे लोगों से दूर रहें, इनसे हिसाब मांगो कितना खर्चा किया है। और इनके चैनल को डिसलाइक करो, अनसब्सक्राइब करो। जो 72-73 वालों को फंसा के रखा, तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, ताकि ये लोग धरने में आए। उनका करियर पूरा चौपट कर दिया। सारा श्रेय इसी बंदे को जाता है जो प्रवक्ता बना फिर रहा है, नेता बना फिर रहा है। जो मैनेजमेंट में जाएंगे ठिकाने हो जाएंगे, सारी नेतागिरी निकल जाएगी। ऐसे ऐसे बहुत नेता हैं। तो मैं रियल बात कर रहा हूँ कि इसमें बताओ, नागेंद्र पांडे के ऊपर SC/ST एक्ट तक लगवा दिया। अरे हद है भाई, जो बंदा काम कर रहा था भर्ती के लिए, उस पर SC/ST एक्ट लगवा दिया, मतलब कुछ भी। तो ऐसा है, 72-73 वालों का इसने बहुत बर्बाद कर दिया, पूरा करियर चौपट कर दिया, उनको फंसा के रखा। जबकि मैंने तो कट ऑफ हमेशा हाई बताई, और उसी के आसपास गई। मैं साइंस में जितनी बताई उसी गई, SST भी जितना बताया उतना ही गया, संस्कृत का बताया उतना ही गया, इंग्लिश हिंदी का थोड़ा इधर से उधर हो गया, 1-2 गुणांक बस, ज़्यादा नहीं, 1-2 गुणांक ही हुआ इधर से उधर।
तो इस बंदे ने बहुत लोगों का करियर बर्बाद किया है। अनुदेशक लोगों का बता रहा था कि हो जाएंगे, मान्य होगा, हमेशा बहुत सारा रिप्लाई पड़ा होगा, देख लो इसका, मान्य होगा, उनका भी करियर चौपट कर दिया। किसी को नियमावली पढ़नी नहीं है, बस कोई बता दे उसका मान लेंगे तुरंत, बिना किसी क्रॉस चेकिंग के। अरे उसमें जब सीधे सीधे लिखा था कि सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त बेसिक के स्कूल होने चाहिए, इसमें अभी लोग जाएंगे जो इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो भले ही 6 से पढ़ा रहे हैं, अगर वो मान्यता, क्योंकि अब इंटर कॉलेज में मान्यता जो 6 से 12 मिलती है वो माध्यमिक से मिलती है, उसमें भी जाएंगे, अभी परेशान ना हो। जो 6 से जो बेसिक के स्कूल्स हैं, बेसिक से मान्यता जहाँ पे है उनका मान्य होगा, वो भी जो अनुमोदन से होंगे, वो प्राइवेट स्कूल हो तब भी फर्जी यहाँ पे नहीं चल पाएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, परेशान ना हो, चाहे जहाँ जाओ तुम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलेगी। भाई अनुमोदन नहीं है, या तो सैलरी अकाउंट में ले रहे होते शुरुआत से, बिल्कुल मान्य होगा। ऐसे तो कोई भी कुछ कहेगा कि मैं पढ़ा रहा था इतने सालों से मैनेजमेंट में उस प्राइवेट स्कूल में, कोर्ट जाओ देखते हैं कैसे होगा। अरे भाई कोर्ट भी तो कहेगा कि प्रूफ तो लाओ, सैलरी अकाउंट में नहीं देते हैं प्राइवेट स्कूल वाले। हाँ, जिसने सैलरी प्राइवेट स्कूल वाले ने शुरुआत से ले रखी है अकाउंट में, तो वो उसका फिर वो चाहे बस बेसिक से मान्यता हो, बस उसका तो होना है, वो कोर्ट जाएगा आराम से उसको मिल जाएगा, अनुमोदन हो या ना हो कोई मतलब नहीं शुरुआत से, क्योंकि उसको कोर्ट कर देगा कि भाई पढ़ा रहा था, 5 साल का एक्सपीरियंस है, अनुमोदन नहीं था लेकिन प्रूफ तो है उसके पास, मैं 5 साल से पढ़ा रहा था। उसको कोर्ट के ऊपर है कि वो शामिल करे ना करे, बट वो किसी की जॉब का है तो कोर्ट भी थोड़ा नरम रुख अपनाता है। अगर ऐसा कोई केस है तो इसने बहुत तो करियर बर्बाद किया, उसके बाद भी लोग खूब इसका देखते हैं, क्योंकि इसके पास प्लेटफॉर्म है दूसरों की इन्फॉर्मेशन चुरा के, यहाँ से चुरा के वहाँ से चुरा के, खुद नेता बनना पता कुछ भी नहीं है, दूसरे की इन्फॉर्मेशन चुरा के, इस टेलीग्राम से उस टेलीग्राम से, यहाँ से वहाँ से कुछ पता चल जाए बस। ना जाने कितनी बार इसने झूठ बोल के जियो जारी या फलाने वहाँ का लोगों को डिप्रेस, उसके बाद भी लोग इसी को देखते हैं। अब क्या करें, देखो बड़ी मजा लो, उसी का मजा मिल रहा है। चैनल को डिसलाइक करो, अनसब्सक्राइब करो, ठीक है, जो रियल बंदा है उसको पहचानो। बाकी जिनका हुआ अच्छी, ये भर्ती में कोई दिक्कत नहीं होगी, हो जाएगी कंप्लीट, बट ऐसा है कि भाई एक उसमें रहना चाहिए, जो चीज़ नहीं आती उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं आता है भाई दूसरे को चंदा चोर कहो। अरे जब भाई खुद चंदा चोर हो दूसरे चंदा चोर कहो, गजब के लोग हैं इसमें। अब बताओ प्रवक्ता बने फिर रहे हो, क्या ही बताएं यार, हद हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।